हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 1809 से। 1809 साइंटिस्ट जेबी लेमार्क ने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट थ्योरी प्रेजेंट की, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अपनी बुक फिलोसोफी जूलॉजिक में इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट की। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कि कोई भी लिविंग बीइंग अपने लाइफ टाइम में जिन कैरेक्टर्स को एक्वायर करेगा, जो उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन यानी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्डेड भी कर दिया गया, लेकिन फर्स्ट थ्योरी जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट की गई वो लेमार्क की थी। 1824 जी.बी. अमीसी, इन्होंने पोलन ग्रेन से जर्मिनेट होने वाली पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की। पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में फ्लोवरिंग प्लांट्स के फ्लोवर के स्टामन में प्रेजेंट जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन्स है, उनके जर्मिनेशन से निकलने वाली एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। जब पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है तो एक ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब, जिसकी हेल्प से पोलन ग्रेन में प्रेजेंट मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स तक ट्रांसफर होते हैं। तो पोलन ट्यूब की डिस्कवरी की जी.बी. अमीसी ने। 1824 इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो न्यूक्लियस के डिस्कवरर है रॉबर्ट ब्राउन। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है। इन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट को भी एक्सप्लेन किया। किसी भी पार्टिकल्स की जो एक जिग जैग मूवमेंट है, ये जिग जैग मूवमेंट क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट है। 1838-39 इंपॉर्टेंट है। दो जर्मन बोटेनिस्ट, दो जर्मन बायोलॉजिस्ट, जर्मन बोटेनिस्ट एम.जे. स्लीडन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स पे सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए सेल्स के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकाले और एक थ्योरी के फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया, सेल थ्योरी। नेक्स्ट 1840 जे.ई. परकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म वर्ड को कॉइन किया। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड को कॉइन किया। 1840 ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसका कॉमन नेम हम कह सकते हैं प्लांट का इवनिंग प्रिमरोज। तो ओइनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट पे अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रेजेंट की, म्यूटेशन थ्योरी। 1846 वोन मोल, इन्होंने सेल डिवीजन को एक्सप्लेन किया। यूकैरियोटिक सेल में होने वाला जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप का है। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, यानी कोई भी सेल जो बॉडी में प्रेजेंट है वो सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाती है। तो ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जो यूकैरियोटिक सेल में जो 2 टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस, तो इस सेल डिवीजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया वोन मोल ने। और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के इम्पोर्टेंस का भी एक्सप्लेनेशन दिया, प्रोटोप्लाज्म के इम्पोर्टेंस को भी बताया। 1848 होफमिस्टर, इन्होंने कैरियोकाइनेसिस की स्टडी की। न्यूक्लियस का, कैरियो वर्ड मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो किससे रिलेटेड वर्ड है, कैरियो मीन्स हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। तो इन्होंने कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का जो डिवीजन है उनकी इन्होंने स्टडी की। कौन से प्लांट में, ट्रेडेस्केंसिया प्लांट में। ट्रेडेस्केंसिया प्लांट में इन्होंने न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस है, उसकी स्टडी की। होफमिस्टर ने 1849 में एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। एम्ब्रियोसेक ये भी फ्लोवरिंग प्लांट्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लोवर में प्रेजेंट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
पिस्टिल और कार्पल, उसमें प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जिसको आगे हम डिटेल में करेंगे। एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। 1851 में इन्होंने प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी एक्सप्लेन किया। किसी भी प्लांट की लाइफ में दो फेजेस अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर रिपीट होती है। एक स्टेज ऐसी होगी, एक फेज ऐसी होगी जो डिप्लॉइड होगी, उसे हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं, और एक फेज ऐसी होगी जो हैप्लॉइड होगी जिसे हम गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। तो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जो फेजेज है उनका जो अल्टरनेशन है, अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर इनका जो रिपीटेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका भी एक्सप्लेनेशन 1851 में होफमिस्टर ने दिया।